जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप भी दोस्तों यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए और देखिए आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। और कोशिश कीजिए आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 12+ रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन दिए हैं आपके हारमोनियम, शहनाई, सितार या तबला। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं तबला, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, सिलवासा राजधानी है। तो चलिए बताइए सिलवासा किसकी राजधानी है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए लगा रहे हैं दादरा एवं नगर हवेली, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों सिक्किम की राजधानी पूछी जाए तो उसकी राजधानी है गंगाटोक और पंजाब की है चंडीगढ़, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो आपके लिए याद रखना है अलमाटी बांध बना है दोस्तों कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो चलिए बताइए लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं अरब सागर, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये होती है दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई कितनी है। तो ये है दोस्तों 2933 किमी। और दोस्तों पूछा जाए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है। तो याद रखना है दोस्तों, वो होती है 3214 किमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु में। तो ये है दोस्तों आपकी केरल में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं चावल, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बनी थी फ्रेंड्स एनी बेसेंट। और दोस्तों पूछा जाए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस हत्याकांड में दोस्तों हजारों भारतीयों की जान गई थी। तो इस घटना में दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तो चलिए बताइए। तो याद रखना है दोस्तों, ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये की थी फ्रेंड्स शौकत अली मोहम्मद अली ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो याद रखना है दोस्तों, ये की थी 1920 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आता फ्रेंड्स 1928 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। चलिए बताइए। तो ये दी थी फ्रेंड्स बारदोली की महिलाओं ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए। तो इसके लेखक हैं दोस्तों चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी में कहाँ मिलती हैं। चलिए बताइए। तो ये मिलती हैं फ्रेंड्स देवप्रयाग में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। चलिए ऑप्शन है आपके कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड में। तो ये है दोस्तों राजस्थान में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। चलिए बताइए। तो ये है दोस्तों कुआं और नलकूप। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो चलिए कहाँ पाई जाती है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये लगा रहे हैं गुजरात, उनका आपको राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए,
किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कहा जाता है दोस्तों नेशनल हाईवे 1 के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों याद रखना है आपके लिए, नेशनल हाईवे 44 है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये भी आपका विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में ज़रूर बताना है आपके लिए कि आपने 20 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।